हाय एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं एंड साथ में उसका सॉल्यूशन एंड अप्रोच भी देखेंगे। तो हमारे पास एक एरे है एंड एरे के एलिमेंट्स रोप की लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, हमें इन सारी रोप्स को कंबाइन करके एक वन रोप बनानी है। बट जब आप कंबाइन कर रहे होगे कोई भी दो रोप्स को, तो उनकी जो कॉस्ट है वो दो रोप की जो लेंथ है उनके बराबर होगी। अगर आप 4 एंड 3 की रोप को कंबाइन करोगे तो कॉस्ट 7 होगी, 3 एंड 2 को करोगे तो कॉस्ट 5 होगी एंड सो ऑन। ओके, तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें ये जो कॉस्ट आनी है इसको मिनिमल करना है एंड ऑप्टिमल कॉस्ट लानी है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एरे है 4 3 2 6, आप जब आपको अगर कंबाइन करनी है, लाइक मैं रैंडमली अगर कंबाइन करूँ 4 + 2 कॉस्ट होगी 6। अगर मैं 6 एंड 3 वाली रोप को कंबाइन करूँ तो इट विल गिव मी 9। then 9 and 6 is left with me, that is give me 15. So 6 + 9 + 15, that is the cost and this is 30 only. तो 30 यहाँ पे तो ये कॉस्ट ऑप्टिमल तो नहीं लग रही, क्योंकि आउटपुट में तो हमने देख लिया कि 29 है। तो यहाँ पे हमें इसको मिनिमम करने की ज़रूरत है। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अब गाइस, क्योंकि यहाँ पे तो हमने रैंडमली पिक करके कर दिया, बट क्या ऐसे थोड़ी ना मिनिमम आएगी। तो कुछ सोच के ढंग से करते हैं। लाइक अगर हम कोई भी मिनिमम एलिमेंट पकड़ लें और उनका सम करें तो वो मिनिमम ही होगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो सबसे छोटे एलिमेंट्स क्या है 2 एंड 3। ठीक है, तो इनको कंबाइन कर दे और 5 में ले आए, मतलब इसकी कॉस्ट तो हो गई 5। ठीक है, मैं अलग से मेंशन कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी हमारे पास कॉस्ट हो गई 5। फिर अब क्या करते हैं 5 4 एंड 6, अब 3 बचे हमारे पास रोप, 3 लेंथ के रोप बच रहे हैं। अब आपको इनको भी कंबाइन करना है। 5 को किसी एक के साथ कंबाइन करना है, तो 5 को 4 के साथ कंबाइन करते, क्योंकि 6 के साथ करेंगे तो 11 आंसर आएगा, जो कि 5 + 4 से तो बड़ा ही है, 9 से तो बड़ा ही होगा। तो 5 एंड 4 इसको कंबाइन कर दिया तो आंसर विल बी 9। तो कॉस्ट यहाँ 9 एक और ऐड हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 6 लेंथ की रो पड़ी हुई है, तो हमें अल्टीमेटली इसको कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास 5 + 9 + 6 क्या निकल के आ रहा है 29। sorry guys, 9 + 6, this will be 15. So 5 + 9 + 15, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है 29। अब ये इस कॉस्ट से कम हो चुकी है और इससे ज़्यादा आई थिंक हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते और कोई वे आउट ही नहीं है। तो हमने यहाँ पता लगा लिया है कि हमें कोई भी दो मिनिमम एलिमेंट्स को ही पकड़ना है, उनको ही लेकर हमें चलना है ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। तो यहाँ पे अब कौन से डेटा स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो, किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ में लाना चाहिए कि हम हमेशा मिनिमम एलिमेंट्स को ही लेकर चलें, कोई भी दो। तो देखते हैं हम यहाँ पे गाइस मिनिमम हीप को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो मिनिमम हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके सारे एलिमेंट्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करके चलेगा। लाइक हमारे जो एरे था उसमें है 4 3 2 6। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मिनी हीप में डालोगे ना एलिमेंट तो 2 3 4 6 अपने आप ये मिनिमम एलिमेंट्स को ऊपर रखेगा और मैक्स को नीचे रखेगा। तो हमारी जो अप्रोच है, एल्गो है, वो क्या होगी वो देख लेते हैं। मतलब एल्गो तो आपको पता ही लग गया है, कोई भी दो मिनिमम एलिमेंट उठाओ उसको एक कंबाइन करो और कॉस्ट में ऐड करते जाओ। सो सिंपल। तो सबसे पहले हमने ये मिनिमम हीप बना ली, फिर हमने इसमें एलिमेंट्स डाल दिए एरे के। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हम सबसे पहले तो एक इंटीजर ले लेंगे, इसको बोल देंगे फर्स्ट। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, जो हमारा मिन हीप का टॉप होगा। तो यहाँ से मिन हीप का जो भी टॉप होगा वो होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट।
ओके 2। फिर क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे। जो भी हमारा टॉप एलिमेंट है ना, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, पॉप कर देंगे। देन उसके बाद हम एक दूसरा बनाएंगे इंटीजर सेकेंड। और अब क्या टॉप में है, जो भी टॉप में है ना उसको ही आपको निकालना है, यहाँ से पॉप आउट कर दो बस। min heap डॉट पॉप, लाइक 2 and 3 हमारे पास निकल आया। तो फिर हमें क्या करना है, अब 2 and 3 आपने पिक किया था, अब इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कॉस्ट जो है एक कॉस्ट वेरिएबल बना लेंगे, 5 हो जाएगी। 2 + 3 5। अच्छा, कॉस्ट में जो कॉस्ट विल बी योर फर्स्ट प्लस सेकेंड, जो भी हम पॉप कर रहे हैं ना ऊपर से मिनी हीप से, वही दो एलिमेंट का सम हमारा कॉस्ट हो जाएगी। तो अभी हमारे पास 5 आ गई है। अच्छा, 5 आने के बाद इस 5 को मिन हीप में हम वापस से डाल देंगे, ठीक है। तो मिन हीप में 5 अपने आप अपनी सही जगह में ऐड हो जाएगा, लाइक 4, यहाँ पे 5 को इंसर्ट होना चाहिए 6, ताकि ऑर्डर ना खराब हो। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा 5। सिंपल, आपको फिर से यही चीज़ को रिपीट करना है, लाइक 4 and 5, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो, ठीक है। कॉस्ट देखो 9 है, 9 को इसमें ऐड करते जाओ, एंड अब 9 आ चुका है। तो फिर से हीप में यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, तो 6 and 9। नाउ फिर से अगेन फर्स्ट सेकंड, और इसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, दैट इज़ 15। तो अभी तक हमारा जो कॉस्ट है उसमें आप ऐड कर दो इसको 15। देन पॉप आउट भी कर दिया हमने। अब हम वापस से इंसर्ट करेंगे इसको, जो भी पॉप कर रहे हो ना उसको आपको इंसर्ट करना है हीप में 15। ओके, अब फिर से हीप से पॉप कर दो इसको। पॉप करने के बाद ये हमारी हीप तो एम्प्टी हो चुकी है, अब तो इसमें कुछ भी नहीं रहा, तो हम यहीं रुक जाएंगे, हम फिर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमारा कॉस्ट वेरिएबल में जो भी आंसर है हमें उसको रिटर्न कर देना है, एंड दिस विल गिव मी कॉस्ट 29। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है, मिनी हीप बनाना है आपको 2 वेरिएबल डालने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और आपका काम अपने आप हो जाएगा। बस आपको सिंपल एडिशन करते जाना है कॉस्ट में, और इनको एलिमेंट्स को पॉप आउट करते जाना है। लाइक इंटीजर फर्स्ट निकाले, अपने सेकेंड निकाले, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट को अपडेट करना है। कॉस्ट विल बी कॉस्ट प्लस फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ओके। और यहाँ पे जब आप कॉस्ट को अपडेट कर दो, उसके बाद आपको अपने मिन हीप में पुश करवाना पड़ेगा ना। तो मिन हीप डॉट पुश फर्स्ट प्लस सेकेंड, जो भी वैल्यू है जो आपने पॉप आउट करी थी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम इसको ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार, और कोड देखने से पहले आप इसको 1-2 और टेस्ट केसेस के साथ ड्राई रन करिए। लाइक मैं आपको यहाँ पे टेस्ट केस मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। 1 2, बहुत सिंपल है। बस क्या है कि टेस्ट केस अगर आप अपने आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अपने आप से आपको मिन हीप बना के कुछ नहीं करना है, एक मिन हीप बना लेना, और इसमें एलिमेंट्स तो जैसे मैंने बताए असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, और अपना एल को चलाना है। ये 2 पॉप कर देना, फर्स्ट सेकंड बोल देना, कॉस्ट आपकी 3 आ जाएगी, इस 3 को उसके सही जगह लगा देना, फिर वापस से ये चीज़ रिपीट करना, फिर से पॉप करना, फिर से कॉस्ट आ जाएगी, फिर उसको वापस डाल देना, जब तक कि आपकी मिनी पे एम्प्टी नहीं हो जाती। आपको यही काम करना है। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन, और जल्दी से अब इसका कोड एक बार देख लेते हैं कि इसको कोड कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गए हम अपने कोड पे। तो सबसे पहले ये कोड जावा में है, तो हमें बस प्रायोरिटी क्यू हमने इनिशलाइज कर लिया है, एंड हमने सारे भी अपने जो एरे के एलिमेंट्स थे उसको एक एक करके अपने पूरे मिन हीप में डाल लिया है। एंड
फिर हमने एक कॉस्ट वेरिएबल बना लिया है, और डेटा टाइप का ध्यान रखना क्योंकि आपको लॉन्ग में रिटर्न करवाना है, तो लॉन्ग कॉस्ट से हमने इनिशियलाइज कर लिया 0 से। देन अपन ने वाइल लूप लगाकर मिन हीप में हम कब तक जाएंगे, जब तक कि वो एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है। उसकी साइज जब तक 1 से बड़ी है तब तक ये चलेगा। सेम हमने एक दो वेरिएबल ले लिए, लॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर हमने कॉस्ट ले ली, कॉस्ट में इसको अपडेट कर दिया, फिर हमने उसको वापस से ऐड कर दिया, फिर हम यही काम करते रहेंगे। फिर एट लास्ट जब हमारे पास लास्टली जो कॉस्ट होगी हम उसको रिटर्न करवा देंगे, और ये हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। देन उसके बाद हम अपनी कॉस्ट को रिटर्न करवा देंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो ओके, हम अगले ही क्वेश्चन में मिलते हैं। इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं गाइस, सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केस चल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे सारे टेस्ट केस चल चुके हैं, तो आई होप आप भी इसे कोड करो, सारे टेस्ट केस रन करके देखो, एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।